बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे हमने कल गुजारिश की थी कि अब इसकी बात का जवाब बिल्कुल उसी अंदाज में होगा जिस तरह ये बात करता है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फेम का सारा खेल है इसके पीछे फार्मूला क्या है। ये जो सुपरहिट सोशल मीडिया सुपरहिट फार्मूला है इंजीनियर मिर्जा का, ये बुनियादी तौर पर है क्या। सिंपल सा है, वैसे आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह कि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पकड़ो, उस पर कंट्रोवर्शियल बात करो, गालम गलोच करो, फहुश गुफ्तगू करो, कोई ऐसी यानी जिस मुल्क में या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पोमी टीका समथिंग अगर वो हिट हो सकता है तो आप मेयार समझ सकते हैं। तो ये वही सारा खेल है। अभी भी मुफ्ती हनीफ, अब यहाँ नाजरीन मैं क्लियर करता चलूँ कि मैं किसी भी मुफ्ती का ना तो स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक हैं, ना मैं कहता हूँ वो गलत हैं। वो अपने तई उनको जितनी उनकी कैपेसिटी काबिलियत है वो अपना काम कर रहे हैं, और वो दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उनकी नीयत अच्छी है या बुरी है या अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, और उसी के हिसाब से उनको उनकी जज़ा सज़ा मिलेगी। मैं कौन होता हूँ उन पर इल्ज़ामात लगाने वाला। मुझे यही लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो दैट्स ऑल, बस मैं उनका कोई हामी नहीं। यहाँ ये बात तो जान लीजिए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी किसी इदारे से, किसी मदरसा से फारगुल तहसील और एक मुकम्मल कोर्स, एक डिग्री लेकर मुफ्ती है, और उनकी वो डिग्री दीनी तालीमात के ऊपर है, और दीनी तालीमात के तमाम पहलुओं के ऊपर उनसे 8 साल या इससे भी ज़्यादा अर्करेज़ी करवाई जाती है। उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और वो बहुत मुश्किल डिग्री है, तो वो लेके वो मुफ्ती हैं। ठीक है जी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी एक किसी महफिल में वो इमाम हुसैन के ऊपर, करबला के ऊपर, यजीद के ऊपर, मुहर्रमुल हराम के ऊपर एक तकरीर कर रहे हैं। उस तकरीर मैं वीडियो भी आपके साथ अभी शेयर करता हूं। उनमें उस दौरान इंसान है जोश खताबत में, और उनकी रवानी में वो एक गलती कर बैठते हैं, फौरन उस गलती को वो दुरुस्त करते हैं, बात आई गई हो जाती है। अब इसको एक घटिया जहनियत रखने वाला जहलम का मदारी इस गुफ्तगू को पकड़ता है और उसके ऊपर बनाता है वीडियो क्या थी, और उसमें उसने कहा क्या, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है, और आपके जहनों में किस तरह गंद घोला जा रहा है, ये मैं अब आपके गोशगुजार करूंगा। अब आते हैं, देखिए जरा वीडियो। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, की पल थी जहान में हुकूमत। हालांकि अब देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक मुस्तनद आलम हैं। वो वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, मुहर्रमुल हराम, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर मुदल्लल और बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन मजबूरी उनकी भी ये है कि वो बेचारे, चूँकि ज़ाहिर है उनका फिर ये रोज़ी रोटी का सिलसिला भी है, तो वो इसी अंदाज में पढ़ते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसको आसान यानी आवाम को सिखाने बताने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लहक लहक के पढ़ना, तर्ज के साथ पढ़ना, ताकि आपके सामने ऑडियंस को आप ग्रिप करके रख सकें, मैं इससे कत्तन मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरी नज़र में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी नज़र है। मुफ्ती साहब और उनके सामने सुनने वाले जो लोग बैठे हैं वो यही सुनना चाहते हैं, मुफ्ती साहब वही सुना रहे हैं, ठीक है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। तो सुनिए आगे कहते गए। हुसैन की अब एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद, अब सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। इमाम अली मकाम की मईयत में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की अक़दार को बचाने के लिए, शरीयत मुहम्मदिया की हिफाजत के लिए झगड़ा क्या था हुसैन और यजीद का। हुसैन गंदा, यहाँ ये नौजुबिल्लाह उनसे एक मिस्टेक हो गई, जिसको मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने, और ये साफ पता चल रहा है ये स्लिप ऑफ टंग है,
उसे उन्होंने किया दुरुस्त और सबसे कहा कि दुरूद शरीफ पढ़िए। हुसैन पर यजीद गंदा ला हौला वला कुव्वत, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारे जो पिंडी के मुफ्ती, जी आपने देख लिया, ये है टोटल वाक्य। अब इस पे सोशल मीडिया की कमाई खाने वाला, डॉलर्स का भूखा, अवाम को गुमराह करने वाला, 2 नंबरी और दिमागों से खेलने वाला, आगे ये जो गुफ्तगू में फिक्रे बोलने जा रहा है, ये वो फिक्रे हैं जो पिछले 15 से 20 साल में ये शख्स हजारों दफा अपनी वीडियोस में बारहा यही बोल रहा है, क्योंकि आते ही 4 ये लफ्ज हैं। अब यहां ये अपना मंजन बेच रहा है, जरा वो सुनिए क्या है। मुफ्ती साहब हैं हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनसे पिछले दिनों पिंडी के मुफ्ती हाफिज़हुल्लाह ताला, हालांकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तुमसे बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इस घटिया शख्स के साथ उनका कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसको तकलीफ यह है कि मुझे जेल में क्यों कहते हैं, इसलिए ये उनको पिंडी के मुफ्ती कहते हैं, वरना तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन तकलीफ है साड़ उनको डिग्रेड करना, उनकी कम करना। और हाफिज़हुल्लाह ताला जिसके बारे में गुफ्तगू करेगा और आगे उसके बारे में सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान बयान करते हुए, वाह इस शख्स के मुंह से मैंने सुना है सैयदना हुसैन। ये जो तलफ़ुज़ है, मैं चूँकि उर्दू का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये तलफ़ुज़ हुसैन का, ये हुसैन मैंने नहीं कहीं सुना। ये कहता है, इस पे जो अहले ज़ुबान है वो बेहतर बात कर सकेंगे। आगे सुनिए ज़रा। स्लिप ऑफ टंग हुआ, सबकत लिसानी मान रहा है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ हो गई, और इंतहाई गलीज जुमला सैयदना हुसैन इब्न अली के लिए 2 दफा निकला। एक दफा शेर पढ़ते हुए और एक दफा उन्होंने यजीद इब्न मुआविया को कहना था कि वो गंदा था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह ये अल्फाज उनके सैयदना हुसैन इब्न अली के लिए निकल गए, और उसके बाद उनको अंदाजा हुआ और उन्होंने फौरन पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह। देखा, यानी जानता है कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुई, लेकिन यहां अपना भी मंजन बेचना था। जानता है कि उन्होंने फौरन उस पर नाउज़ बिल्लाह कहा और सबसे कहा कि दुरूद शरीफ पढ़िए, लेकिन नहीं, मंजन अपना बेचना है। आपको हमारी नई नस्ल को गुमराह करना है। अब वो गुमराही का सिलसिला शुरू होने लगा, जरा सुनिएगा। और उसके बाद उन्होंने सबको कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ो, बड़ी अच्छी बात है, और फिर उन्होंने अपनी तकरीर आगे जारी रखी। हमारी उकाबी नजरें ये देख रही, लो जी, अपनी तारीफें शुरू। हमारी उकाबी नजरें, 1-2 टके का थड़ेबाज मजमेबाज शख्स कह रहा है हमारी उकाबी नजरें, जिसने इतने झूठ बोले हैं सोशल मीडिया पर, इतने झूठ बोले हैं कि आप गिनते थक जाएं। हर वीडियो में 100 झूठ बोला है, लेकिन नजरें उकाबी हैं और वो आप देख रहे हैं। जाहिल शख्स, झूठा, फ्रॉडिया, 2 नंबर 9 नंबर थी, क्योंकि बनु उमैया की अकल जहां खत्म होती है वहां से हमारी। हाँ जी, बनु उमैया, तुम्हारा ताल्लुक क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इसका ताल्लुक क्या है। बनु उमैया उस दौर में, तुम इस दौर में, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, तुम इस दौर में जहां उनकी अकल ख़त्म होती है, हमारी वहां से शुरू होती है। 2 टके के टपोरी हो तुम गली के, बस, और तो कुछ नहीं हो। लेकिन नहीं, अवाम के जहन में एक वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना, बनु उमैया के साथ हर चीज़ को जोड़ना, इस अंदाज में नेगेटिवली जोड़ना, अपनी तारीफें बयान करना। आपसे सवाल पूछता हूं, आपको ये खुटकती नहीं ये चीज़ कि ये शख्स अपनी तारीफें कर रहा है और आपके और एक नस्ल के जहनों में ये बिठा रहा है? यानी यही बात का आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि इसकी उकाबी नजरें, हालांकि इतना कम इल्म और नाकसुल इल्म ये बंदा है, लेकिन देख लीजिए, सुनिए आगे। अकल का आगाज होता है। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे कहूंगा, यही तौबा थी जो हम मोइनुद्दीन चिश्ती से। मोइनुद्दीन चिश्ती किस दौर में आए और किस दौर में इस दुनिया से अपना काम करके चले गए? तुम किस दौर में आए और तुम मोइनुद्दीन चिश्ती से ये क्यों चाह रहे थे? ये किस बुनियाद पर मांग रहे थे? क्या ये जाहिलियत नहीं? ठीक है, आगे सुनिए, ये फिर आगे बताता है। से डिमांड कर रहे थे,
2009 کے مناظرے میں تم نے شتیہات کے نام پر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اور مجھے افسوس ہے ناظرین کہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس جیسے تھرڈ کلاس ٹپوری کے کہنے پہ اپنے اگر کوئی بیان میں رد و بدل کریں تو ضرورت نہیں. جو مفتی حنیف میں نے وہ تحریر بھی پڑھی ہے چشتی رسول اللہ والی, اور میں اپنی ماضی کی ویڈیوز میں دکھا بھی چکا ہوں آپ کو کہ چشتی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے وہ قطعاً اس کا کوئی اس طرح کا معنی نکل ہی نہیں سکتا جو یہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا اس میں ایک جھوٹ گھڑا ہے, ایک فراڈ گھڑا ہے اس نے. آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا, میں ابھی بھی کر رہا ہوں, میں ان کیمرہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دفاع انہوں نے کیا ہے وہ دفاع ٹھیک کیا ہے. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دفاع مفتی صاحب آپ نے تب کیا آپ نے ٹھیک کیا. وہ جو بک میں جس طرح سے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا ذکر ہے, میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں, اس کو پڑھیے جا کے, اس کا وہ معنی قطعاً نہیں نکلتا جو یہ بیان کرتا ہے. لیکن آگے چلتے ہیں. کیا تھا آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو, یعنی جو مفتیان اکرام 8-8 سال 10-10 سال دین کی تعلیم, عربی زبان, اس کی تفسیر, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح, الفاظ, ہر چیز کو پڑھ کے, تاریخ کو جان کے, تفسیر کو پڑھ کے, تفسیروں کو پڑھ کے, احادیث کی کتب کو پڑھ کے, تاریخ کو پڑھ کے وہ جو بیانیہ بیان بناتے ہیں, جو کہتے ہیں, اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ میرے ڈر سے ایک شخص جو انجینئر ہے اور جس کی انجینئرنگ کو ٹھوکر مار کے اگلے نے محکمے سے نکال دیا, تو اس لیے اسی بنیاد پر لوگ اسے پلمبر کہتے ہیں. اپنے سبجیکٹ کا تمہارا یہ حال ہے کہ تمہیں بے عزت کر کے تمہاری جاب سے نکال دیا گیا, اور دین کے معاملات کے اوپر تمہارے ڈر سے, 2 ٹکے کے ٹپوری کے ڈر سے کتابیں بدل گئی ہیں. جبکہ تمہارے پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی دفاع کیا ہوا ہے, تحقیق الحق فی کلمت الحق. اب کتھے میرے علی, کتھے تیری سنا گستاخ اکھی, کتھے جا لڑیاں, اور کہاں میرے علی, کہاں تم, کہاں وہ اتنی برگزیدہ ہستی, اتنے بڑے عالم, اور ایک دنیا ان کے علم کی موترف, اور کہاں تم 2 ٹکے کے گلی کے ٹپوری, اور تم پیر میرے علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کرو گے. اور میں آپ سب سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک طرف علم والے ہیں اور ایک طرف یہ شخص جاہل ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ڈر سے, تو سوال پیدا ہونا چاہیے, میرے ہوتا ہے آپ کے کیوں نہیں ہوتا. آگے سنیے ذرا. کے اندر تمہارے اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. فتح یہ وہ جملے ہیں یہ جو 40,000 دفعہ اپنی ویڈیوز میں بول چکا ہے کہ فلاں نے دفاع کیا. ہاں بھائی, کیا آگے بات کرنا, آگے بات کر. رضویہ میں سبا سنابل کا تمہارے چاچو اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی دفاع کیا ہوا ہے السنت الجلی. یہ گھٹیا جملہ, اس کا جو انداز بولنے کا ہے کہ تمہارے چاچو, تمہارے ماموں, تمہارے یہ, تمہاری چاچی, یہ کیا سمجھتے ہیں کیا کالم دین کی گفتگو ہے؟ کیا کوئی سیریس ٹون میں گفتگو کرنے والا اتنے سیریس موضوع پہ اس زبان کو استعمال کرے گا؟ کیا یہ معیار رہ گیا کہ دین کے اوپر گفتگو ہوگی؟ پھر بھی آپ سوال نہیں کرتے, پھر بھی آپ کے ذہنوں میں سوال کھڑے نہیں ہوتے ہیں, چند لوگوں کے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑے. لیکن آئیے اس کو بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس فراڈیے کو, عام آدمی بھی, علماء بھی, اور اس کا مکو ٹھپیے یہاں پہ, اس کو شٹ اپ کال دیجئے, ہم سب کا فرض ہے. آگے سنیے. فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر, اور تم نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. آج میرے ڈر کی وجہ سے تمہاری کتابیں بدل گئی ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس نے توبہ کیوں نہیں کی, تو تم لوگ کہتے تھے جب اس نے بعد میں کلمہ پڑھوا دیا اپنے اس شاگرد سے تو توبہ ہو گئی. اور ہم کہتے تھے کہ بھائی تم باقیوں کو تو کہتے ہو کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی جرمنی قادیانی لکھوا کر اپنے آپ کو چلا جائے تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اعلانیہ اسی طریقے سے توبہ نہ کرے جو اس نے جرم کیا ہے. تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. آج تم نے زبان حال سے پریکٹیکلی مان لیا ہے کہ توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے لیے نازیبا الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو تم نے استغفر اللہ بھی پڑھا, دروش. یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے, وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. چشتی رسول اللہ وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. دوسری بات, اس واقعے کا ذکر دین نہیں ہے, اس واقعے کا ذکر تاریخ ہے,
اور तारीख भी कितनी 800 साल पुरानी। 800 भी क्यों, 800 से भी अब तो शायद तकरीबन 1200 साल, 1000 साल पुरानी तारीख। तो वो वाकया तब हुआ, कैसे हुआ, रेफरेंस क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, हुआ भी या नहीं हुआ, तो इतनी बातों का आज की दीन के साथ उसका ताल्लुक क्या है, तुम क्या साबित करना चाहते हो, उसकी क्या हकीकत है उस वाक़े की। यहां तो हमारे सामने मुफ्ती साहब से एक जुबान से उनके वो गलत लफ्ज निकल गया, गलती हो गई उनसे, उन्होंने फौरन उस पर अस्तगफिरुल्लाह भी कहा और दुरूद शरीफ भी पढ़ा, तो साबित हो गया कि वो ठीक आदमी है। और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले मामले में तब क्या हुआ, हो सकता है उन्होंने इससे भी बड़ी माफी उससे मंगवाई हो, खुद भी मांगी हो और किताबों में उसका जिक्र ना हो, तो तुम किस बात के ऊपर ये वीडियो बना के पैसे, डॉलर, बस दैट्स ऑल, कि चिश्ती रसूलुल्लाह जैसे मामलात को कंट्रोवर्शियल बना के उससे डॉलर कमाओ, खूब बेवकूफ बनाओ, क्योंकि आम ये देखना चाहती है, तुम दिखाओ। तो नाज़रीन, ये है वो फार्मूला, ये है वो फार्मूला दिमागों को ग्रिप करने वाला, डॉलर्स के लिए, व्यूज के लिए, फॉलोअर्स के लिए, पैसों के लिए, मॉनेटरी गेन्स के लिए। और कर कौन रहा है? एक जाहिल, जिसको दीन के इल्म के बारे में कख पता नहीं है, जिसके सैकड़ों के हिसाब से झूठ पकड़े जा चुके हैं, वो लानती ये बकवास कर रहा है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि उठिए और इसको रिप्लाई कीजिए, इसको जवाब दीजिए, इसको शट अप कॉल दीजिए, इसको इसकी औकात बताइए। हर कोई इसको इसकी औकात बताए। अगर आप अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करते हैं, अगर आप औलिया अल्लाह, अगर आप उलमा से अपने दीन के मोहब्बत करते हैं, तो साबित कीजिए कि इस जैसे दज्जाल, झूठे, फ्रॉडिये, मक्कार जब आएंगे, हमारी औलादें मिल के उनको वहीं छोड़ के आएंगे, कब्रिस्तानों में दफन करके आएंगे, उनके मुंह कालक मल के आएंगे, उनको बताएंगे कि तुम लोग झूठे हो, फ्रॉडी हो, तुम्हारा बाप भी झूठा था गुलाम अहमद कादियानी, और तुम लोग उससे बड़े झूठे हो। वो फ्रॉडिया था, तुम उससे बड़े फ्रॉडिये हो, और हम सब मिलके कलेक्टिवली तुम पे लानत भेजते हैं। इंजीनियर मिर्जा, तुम पे हम सब मिलके करोड़ हाल लानते भेजते हैं। आप भी मेरे साथ इस लानत में शामिल हुईजिए, इसके ऊपर ये लानत भेजिए, ताकि हम सब इस कार खैर में इस घटिया शख्स पे लानत भेज के एटलीस्ट सुरखरू हों। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस पे लानत भेजते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।